मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की वन से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लाए हुए हैं, जो विगत वर्षों में सुपर टेट, रेलवे, एसएससी, यूपी, यूपीएसआई, लेखपाल, तमाम अन्य एग्ज़ामों में क्वेश्चन आए हुए हैं। वो क्वेश्चन हम लेकर के यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ करके अपने आप को चेक करिए और मैं खुद आप लोगों को इसका आंसर बताऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि ये वीडियो और ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहला है 23%, दूसरा है 25%, तीसरा है 33%, चौथा है 40%। तो इसका करेक्ट आंसर है 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? पहला 1970, दूसरा 1981, तीसरा 1988, चौथा 1991। तो इसका करेक्ट आंसर है 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? पहला नई दिल्ली, दूसरा देहरादून, तीसरा नागपुर, चौथा भोपाल। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय वन संरक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? 1981, 1983, 1985, 1988। तो इसका करेक्ट आंसर है 1981। 1981 में वन संरक्षण विभाग की स्थापना की गई। भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट जारी करता है। पहला वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, दूसरा राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर, तीसरा भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून, चौथा केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान जोधपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है भारतीय वन संरक्षण विभाग देहरादून। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद भारत में वनों की ताज़ा स्थिति का रिपोर्ट जारी किया जाता है। कितने वर्ष के बाद? प्रत्येक 2 वर्ष के बाद भारत में वनों की स्थिति का रिपोर्ट जारी किया जाता है। और वो रिपोर्ट कौन जारी करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसमें अंतर आप लोग देखिए, भारतीय वन संरक्षण विभाग और वन अनुसंधान विभाग, ये दोनों अंतर हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो क्या है? भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पहला दिल्ली, दूसरा नागपुर, तीसरा देहरादून, चौथा लखनऊ। तो इसका करेक्ट आंसर है नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये मेरे प्यारे दोस्तों नागपुर स्थित है। वो क्वेश्चन गलत, ये नागपुर स्थित है। और हमारा भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ये हमारा देहरादून स्थित है। हाँ, ये हमारा कहाँ स्थित है? ये देहरादून स्थित है। ये गलत है, ये देहरादून स्थित, देहरादून। ठीक है, राइट, सॉरी, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जिसको हम बोलते हैं NERI, नेशनल
रिसर्च नेशनल इन्वायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट NERI नेरी, जिसको बोलते हैं नेशनल इन्वायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कहाँ पे है हमारा, ये नागपुर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे हम वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, के जन्मदाता हैं। पहला महात्मा गांधी, दूसरा विनोबा भावे, तीसरा KM मुंशी, चौथा जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर है KM मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है। पहला 10%, 21.54%, तीसरा 23.81%, चौथा 23.68%। तो इसका करेक्ट आंसर है 21.54%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम हिमालय संस्थान प्रदेश के प्रमुख संस्थान हैं। तो इसमें क्या सबसे ज़्यादा प्रमुख संसाधन है, यहाँ पे क्या होगा, संसाधन, ये होगा संसाधन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1। इसका करेक्ट आंसर होगा 1। पश्चिम हिमालय संस्थान प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं, तो वो क्या हैं, वन के हैं, न तो धात्विक के हैं, न तो कार्बनिक के हैं, न तो आणविक के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में है। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा मिजोरम। तो इसका करेक्ट आंसर है, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल हमारा जो है कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। अगर मेरे प्यारे दोस्तों यहीं पे अति सघन पूछे, तो क्या अति सघन अगर पूछे देश में सबसे अति सघन, तो क्या होगा, वो अरुणाचल प्रदेश होगा। याद कर लीजिए, अगर सिर्फ ये पूछे देश के सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश। अगर पूछे देश के सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र किस राज्य में है, तो वो होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा हरियाणा। तो इसका करेक्ट आंसर है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेशों में प्राकृतिक वनों से घिरा हुआ उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ है। पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा मेघालय, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में वनों का सर्वोच्चतम प्रतिशत है। पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा मिजोरम, चौथा असम। तो इसका करेक्ट आंसर है मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक वृक्ष से ढका हुआ भाग है। पहला पूर्वी दक्कन में, तीसरा उत्तरी मैदान में, तीसरा पश्चिम तट में, चौथा पूर्वी तट में। तो इसका करेक्ट आंसर है पूर्वी दक्कन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। पहला 2004, 2014, 1996, 1986। तो इसका करेक्ट आंसर है 1986। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी की पहाड़ियों में पेड़ की समान जाति है। पहला साल, दूसरा चीड़, तीसरा यूकेलिप्टस, चौथा सागौन। तो इसका करेक्ट आंसर है सागौन। हमारी नीलगिरी की पहाड़ियों में सागौन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अतिसघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो जब अतिसघन की बात करें तो इसके प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बात किया, वो क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? पहला, उड़ीसा में नंदनकानन, दूसरा असम में काजीरंगा, तीसरा पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, तीसरा पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान शिवपुर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं? पहला मालाबार तट, दूसरा सुंदरवन, तीसरा कच्छ कारण, चौथा दंडकारण्य। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है भारत में मैंग्रोव वनस्पतियां सुंदरवन के अंतर्गत पाई जाती है। इसे सुंदरवन भी कभी कभी कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।